अस्सलाम वालेकुम। एक और क्वेश्चन है जो कि आपके 12 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स में आएगा। मैं क्लास में भी आप लोग को समझा दी, बट आप लोग क्लासेस नहीं ज्वाइन करने की वजह से मेरे को दोबारा से ये चीज़ करनी पड़ रही है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ ट्रिक है जो कि आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए, तभी जाके आपका ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, 12 मार्क्स आने के चांसेस इसमें पूरी तरह से है। आई बात समझ में? तो देखो ये क्या क्वेश्चन क्या है। दिए गए मवाद पर ग्राफ के तरीके से एक ट्रेंड खत बनाइए। ट्रेंड यानी कि खत बनाना हमको। यहाँ पे देखो ईयर्स है, यानी कि साल दिया गया है। प्रोडक्शन ऑफ स्टील, स्टील की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है ना। कौन से ईयर में? 2001, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये पांचों 6 साल है। ये 6 साल में 10, 2001 में 10 की प्रोडक्शन हुई, 2002 में 12 की प्रोडक्शन हुई, 2003 में 15 की प्रोडक्शन हुई, 2004 में 20 की हुई, 5 में 13 की हुई, 2006 में 8 की प्रोडक्शन हुई। ठीक है, इसके जरिए से हमको क्या करना है? ग्राफ बनाना है। आप लोगों को सबको पता है, हम लोग 10th क्लास में भी ग्राफ बना चुके हैं। वो ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देखिए। सबसे पहले इसमें कुछ ट्रिक है, वो दिमाग में रखिए। इसमें देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 8 है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? 8 से छोटी वैल्यू लेना है। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी? 20 है। तो हमें क्या करना है? 20 से बड़ी वैल्यू लेना है। वो कैसा लेना है मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन के लिए स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल होना लाजमी है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये चीज बन के नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम 2 एक्सेस डाल लेंगे। आपको पेपर भी एग्जाम में इस तरह से हटाना है। ऐसा नहीं कि जैसा आया वैसा आप डाल के आए, बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए ये लाइन कुछ इस तरह से है। आपको पता है ये हमारा एक्स एक्सेस होता है, ओरिजिनल पॉइंट होता है, और ये हमारा वाई एक्सेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे? ईयर्स लेंगे। ठीक है ना, ये एक्स एक्सेस पे लिया जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ स्टील हमारी क्या हो जाएगी? वाई एक्सेस पे, यानी कि एक्स महवर पे हमारा ये साल रहेगा, और हमारा वाई महवर पे प्रोडक्शन ऑफ स्टील। ठीक है ना, कितनी पैदावार हो रही है, ये चीज को हम यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मुझे लेना है ये ईयर्स, जैसे है वैसे ही डालना है। 2001, ठीक है, 2002, 2003, 2004, 2005, ये लास्ट। तो यहाँ पे देखिए 2005 है, 2006 है ना। अगर आपको यहाँ पे लाइन मतलब कि जगह बस नहीं हो रही है, काफी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है? इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देना। ठीक है ना, मसला नहीं है। अब देखो जो ट्रिक है, जो मैं भी बोली ना, वैल्यू बड़े कौन से छोटे कौन से वो देखना। तो यहाँ पे देखो 8 है। हमको अब ऐसे ही नहीं लिखना है 8, 10, 15, 20, ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन जैसा है वैसा नहीं डालना है। यहाँ पे हमको थोड़ी लॉजिक लगाना है। 8 से छोटा नंबर क्या होगा? 5। राउंड फिगर पकड़ना है। ठीक है ना, 8 से छोटा नंबर 5 होगा, 20 से बड़ा नंबर 25 होगा। आई बात समझ में? तो हमको उस जरिए से चलना है। देखो यहाँ पे मैं कैसे डाल रही हूँ। यहाँ पे हम क्या करना है? गैप अच्छा देना है, ताकि ग्राफ अच्छा बन के आ सके। यहाँ पे देखिए आप लोग क्या होगा, यहाँ पे है 5। ठीक है, आई बात समझ में? इसके ऊपर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है? यहाँ पे 5 के बाद हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, 5 के बाद यहाँ पे 8 रखेंगे। ठीक है, सेकेंड, ओके। यहाँ पे देखिए 5 हो गया। 5 के बाद हम क्या कर रहे हैं? 8। ठीक है, 8 के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए नंबर्स देखते हुए करना है हमें। ठीक है ना, यहाँ पे हम रखेंगे 10। ठीक है, इसके बाद में से हम यहाँ पे रखेंगे 12। आई बात समझ में? इसके बाद में से हम रखेंगे यहाँ पे 15। ठीक है, 15 के बाद हमें यहाँ पे रखना क्या है? 18। ओके, 18 के बाद हम यहाँ पे रखेंगे 20। 20 के बाद में से हम लोग रखेंगे यहाँ पे 22। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? तो देखो यहाँ पे 20, 22, मैं बोली अभी के राउंड फिगर पकड़ना है। राउंड फिगर क्या है हमारा? यहाँ पे 25 है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ करी क्योंकि मेरे को लाइन थोड़ा एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू हमारी क्या होगी? 25 होगी। ठीक है ना, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका ग्राफ अच्छा होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ग्राफ आपका अच्छा नहीं बनेगा। देखो 8 से छोटी कदर कोई नहीं है, तो छोटी कदर हम यहाँ पे मान चुके हैं 5। 5 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, 18, 20, 22, 25। क्लियर होगी बात? ऐसा हमें ग्राफ बनाना है। अब देखो क्या करना है। यहाँ पे ये 2001 में कितनी प्रोडक्शन हुई है?
2001 में 10 की हुई है, तो बिल्कुल इसके स्टेक, अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इस तरह से रख के यहाँ पे 10 का निशान ऐसा लगा सकते हैं। समझ में आई बात? 10। ओके, अब क्या करना है, 2002 में 12 की प्रोडक्शन हुई है, तो यहाँ पे हल्का सा ऐसा रखते हुए आपको क्या करना है, 12 किसके अपोजिट है यहाँ पे, तो ये 12, ठीक है ना, ये 12 हो गया है। क्लियर होगी बात? 2003 में कितना हुआ है, 15 की प्रोडक्शन हुई है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पे ये आप इस तरह से भी डॉट्स डाल के भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी क्या हुई है, 15, ठीक है ना, आई बात समझ में? 15 के बाद 2004 में कितनी हुई, 20 की प्रोडक्शन हुई है, तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, 2004 ही है ना, यस 2004 में। इस तरह से आप हल्का सा डॉट्स ऐसे डालते हुए बाद में से आप पेंसिल से रफ कर देना, ठीक है ना, ये होगा। ओके, आगे बात समझ में? इसके बाद देखिए 4 हो गया, 2005 में क्या हो गई है, 13 यहाँ के 12 और 15 के बीच की वैल्यू हमारी क्या होगी, 13 होगी। इसको थोड़ा सा ऐसा ऐसा करते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा 2005 में हुई है प्रोडक्शन, तो यहाँ पे हम डाल देंगे। समझ में आ गई बात? ये हमारी होगी 13, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 2006 में क्या है, 8 है, ठीक है, ये हमारा 8 है, यहाँ पे हम आ जाएंगे, या हम इसको इस तरह से यहाँ पे, समझ में आ गई बात? इसके बाद में से हमें करना क्या है, रबर की मदद से इसको हम रफ कर देंगे। समझ में आ रही बात? रफ कर देंगे, ये चीज भी रफ कर देंगे ताकि एग्जाम में दिखे ना। बस हमें नीट और अच्छे तरीके से क्या करना है, ग्राफ को बनाना है। ये डॉट्स हम डाल चुके हैं ना, अब देखिए हम किस तरह से करेंगे। एक्चुअली ये डॉट नहीं है, ये इंक का है। यहाँ पे देखो स्केल की मदद से करना है, ऐसा नहीं है कि जो चीज उठाए बस हाथ से कर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। स्केल की मदद से इस तरह से ये चीज एक ड्रॉ हो गई है। इसके बाद में से इसका ऊपर की तरफ जा रहा है, अच्छे से देखना है आपको, ठीक है, ये ऊपर की तरफ इस तरह से। आई बात समझ में? ये क्या हो रहा है, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसको क्या करना है आपको, इस तरह से। आई बात समझ में? इसके बाद में से नेक्स्ट क्या चीज है हमारी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, 2004 का हो गया, 5 का, 2005 में 13 का हुआ है, ठीक है, यहाँ नीचे होगा वो, ये देखिए। आई बात समझ में? 6 में क्या है, 8, यहाँ पे आ जाएगा ये इस तरह से। आई बात समझ में? ये हमारा क्या बन चुका है, खत बन गया है। अब देखो और एक एक बात करनी क्या है हमें, देखो ये चीज है ना, हम यहाँ पे क्या करे थे, पेंसिल से लिखे थे, इसको हम डार्क कर देना, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ठीक है, ये हमें 5 कर देना है, ये 8, पेन से हमें ड्रॉ कर देना। सिर्फ ये चीज, अंदर का ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वो पेंसिल से ही रह सकता है। ये y और ये x, समझे? यहाँ पे आपको क्या लिखना है, खत, ठीक है ना, बस इतना लिखना है आपको। और यहाँ पे आप लिखेंगे y एक्सेस, इस पे क्या है, ईयर है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ स्टील। क्लियर होगी बात? खत्म, इतना आपका क्या है, खत है, या हम इसे कहेंगे ग्राफ। क्लियर होगी बात? यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि किस तरह से ये बनाना है। आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी, एक क्वेश्चन दूंगी, वो क्वेश्चन करके आप मुझे ग्रुप में सेंड कीजिए, बताइए कि आपका सही हुआ है या नहीं हुआ। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे भी है, दिए गए मवाद पर ग्राफ के तरीके से एक ट्रेंड का खत बनाए। यहाँ पे साल है, पैदावार है 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 15 है, 18 है, 21 है, 24 है, 27 है, 12 है। अब इसमें देखिए राउंड फिगर क्या होगा, यहाँ पे 12 का राउंड फिगर होगा 10, ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटा है, और 27 का राउंड फिगर होगा 30, ठीक है। उस हिसाब से आपको क्या करना है, अच्छे से डालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन करके मुझे बताइए कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। याद रखिए ये 12 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा और एक चीज बता रही हूँ मैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है ना, ग्राफ के तरीके के जरिए मोहरी खत का हुसूल, यानी कि गेटिंग ट्रेंड लाइन विद ग्राफिक मेथड। यहाँ पे साल है 1 से लेके 10 तक लिया गया है, और ये बिक्री है, कितने रुपए हासिल हुए, कितने फरोख्त हुए, और ये क्या है, एक
ट्रेंड बनाए, ठीक है ना। मैं आपको लिखना भूल गई, ये आपको यहाँ पे लिखना है ट्रेंड लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना है आपको ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखना है आपको। सो यहाँ पे देखिए, ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से, देखो राउंड फिगर क्या है यहाँ पे 15 नहीं है, यहाँ पे क्या है 20 से शुरू है, लेकिन यहाँ पे लिए क्या आना 15 20, ठीक है। अभी देखिए इसमें 30 नहीं है, इसमें क्या है यहाँ पे 26 है लास्ट बड़ा, ठीक है। वो क्या करे हैं, राउंड फिगर 30 लिए। अगर आप ये चीजों को समझते हुए आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका ट्रेंड लाइन क्या बनेगा, सही से बनेगा। आई बात समझ में। ये 12 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद करना है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वक्त के तसलसल के अनासर, मैं आपको पीडीएफ भी डाली ग्रुप में, अच्छे से पढ़ लेना उसे। ये क्वेश्चन किसी भी सूरत हाल में आएगा। अगर आपको ग्राफ नहीं बनाना है तो ये क्वेश्चन लिख के आइए, अगर ये क्वेश्चन याद नहीं करना है तो ग्राफ बना के आइए। ये दोनों को बोले सो ऑप्शन में देगा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। इसमें देखिए कंपोनेंट्स है, आजादाना हरकत एक है, ठीक है, मौसमी यानी कि सीजनल वेरिएशन एक है, और एक है यहाँ पे साइक्लिकल वेरिएशन एक है, लास्ट का एक है यहाँ पे इरेगुलर वेरिएशन, ठीक है। ये चारों चीजें अच्छे से समझ के ये भी ग्राफ डालना है, ये भी ग्राफ डालना है। आप ये तो क्वेश्चन कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज नंबर 116 पे है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑप्शन में आएगा। आपको किसी भी सूरत हाल में इसको अटेम्प्ट करना है। याद रखें ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करके मेरे को ग्रुप में सेंड करिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज।